मुझे अंदाजा लगाना आपको एक लड़की पसंद है, सब अच्छा लगता है, माहौल अच्छा है और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि कोई और लड़का है और तुरंत आपका सिर घूमने लगता है। आप सोचने लगते हैं क्या वो मुझसे बेहतर है? क्या वो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखती है? क्या मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है? मुझे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? और अचानक जो चीज़ पहले स्वाभाविक लग रही थी वो तनावपूर्ण लगने लगती है। अगर आप अभी ऐसी स्थिति में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है। अगर तस्वीर में कोई और लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। आकर्षक लड़कियों के पास आमतौर पर विकल्प होते हैं, ये बस हकीकत है। लड़के जो गलती करते हैं वो प्रतिस्पर्धा को एक तटस्थ स्थिति के बजाय एक खतरे की तरह लेते हैं। जिस पल आप घबराते हैं आप पहले से ही गलत कदम उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहला नियम, खुद को शांत रखें। जल्दबाजी से कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब पुरुषों को पता चलता है कि कोई और लड़का है तो वे आमतौर पर दो में से एक काम करते हैं। ये या तो और ज्यादा उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं या खुद को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। ज्यादा मैसेज, ज्यादा समझाना, ज्यादा तारीफ, ज्यादा मेहनत। ऊपर से देखने पे ये तार्किक लगता है, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो वो मुझे चुनेगी। लेकिन असल में यहीं पर आकर्षण चुपचाप मर जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप आत्मविश्वास से काम नहीं कर रहे हैं, आप डर से काम कर रहे हैं। और महिलाओं को यह तुरंत महसूस हो जाता है। उन्हें अब चुना हुआ महसूस नहीं होता, उन्हें दबाव महसूस होता है और दबाव कभी जीतता नहीं। ये हिस्सा महत्वपूर्ण है। महिलाएं दो लड़कों की तुलना इस तरह नहीं करती, कौन ज्यादा मैसेज करता है, कौन ज्यादा कोशिश करता है, कौन मुझे ज्यादा चाहता है। आकर्षण ऐसे नहीं होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में जो होता है वो बहुत आसान है। वो देखती है कि वो आपके आसपास कैसा महसूस करती है, आप कितने शांत हैं, आपकी ऊर्जा कितनी स्थिर है, आपके साथ रहना आसान लगता है या भारी। एक लड़का उसे तनाव मुक्त और सुरक्षित महसूस कराता है, दूसरा उसे तनावग्रस्त और अनिश्चित महसूस कराता है। आमतौर पर यही फैसला होता है, मेहनत नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, ऊर्जा। अब बात करते हैं कि क्या कारगर है। एक, प्रतिस्पर्धा बंद करें, विरोधाभास पैदा करना शुरू करें। दूसरे लड़के के बारे में बात न करें, उसके बारे में न पूछें, अपनी तुलना न करें। जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है वो अपने आप को परिस्थिति के नीचे रख लेता है। इसके बजाय वो व्यक्ति बने जो ऐसा व्यवहार करता है, अगर वो मुझे चुनती है तो अच्छा है, अगर नहीं तो भी मैं ठीक हूँ। वह शांत आत्मविश्वास तुरंत विपरीतता पैदा करता है। दो, प्रतिक्रिया देने के बजाय नेतृत्व करें। इसे लिख लें। अगर आप उसे पसंद करते हैं तो योजनाएं बनाएं, तो स्पष्ट रहें, दिशा के साथ बोलें। ऐसा नहीं तो आप क्या करना चाहते हैं? मुझे ये न बताएं कि क्या आप फ्री हैं, मुझे लगता है, लेकिन चलो गुरुवार को कॉफी पीते हैं, मेरे साथ आओ, हम ये करेंगे। नेतृत्व भ्रम को काटता है और जब प्रतिस्पर्धा होती है तो स्पष्टता आकर्षक होती है। तीन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। कोई ईर्ष्यालु टिप्पणी नहीं, कोई निष्क्रिय आक्रामक चुटकुले नहीं, कोई मूड स्विंग नहीं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से परेशान करता है तो उसे आंतरिक रूप से संभालने की जरूरत है, बाहरी रूप से नहीं। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है वह अपने आप उसके आसपास सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा आकर्षक होती है। चार, अपने जीवन को विराम न दें। अधिकांश पुरुष ऐसा करते हैं, मैंने भी ऐसा पहले किया है। दोस्तों से मिलना बंद न करें, अपने आप पर काम करना बंद न करें, उसे अपना पूरा ध्यान केंद्रित न करें। जब वो देखती है कि आपका जीवन पूर्ण है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज में आमंत्रित किया जा रहा है, न कि उसका केंद्र बनना। यह आकर्षक है। अब यहाँ वो हिस्सा है जिसे अधिकांश लड़के सुनने से बचते हैं। कभी कभी दूर जाना ही सही कदम होता है। अगर वो आपको भ्रमित रखती है, ध्यान आकर्षित करना चाहती है लेकिन स्पष्टता से बचती है, कभी समय नहीं निकालती लेकिन आपको जाने नहीं देती, तो आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, आपका उपयोग मान्यता के लिए किया जा रहा है। और सबसे आकर्षक चीज जो आप वहां कर सकते हैं वो है खुद को दूर करना। गुस्से में नहीं, नाटकीय ढंग से नहीं, बस शांति से पीछे हटे। आत्मसम्मान हमेशा दिखता है। आइए इस बारे में ईमानदारी से बात करें। अगर वो उसे चुनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए। इसका मतलब है कि आपने किसी को जीतने की कोशिश में खुद को नहीं छोड़ा और ये मायने रखता है। आपने एक पुरुष की तरह शांति, स्पष्टता और गरिमा के साथ स्थिति को संभाला और वो ऊर्जा आगे बढ़ती है। और हमेशा याद रखें, समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, एक नहीं। अब असली सवाल ये है, अगर कोई लड़की आपको संकेत दे रही है, अगर वो चाहती है कि आप आगे बढ़ें, तो क्या आप उन्हें पहचान भी पाएंगे? क्योंकि बहुत से लड़के मौके गंवा देते हैं, इसलिए नहीं कि प्रतिस्पर्धा होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे संकेतों को समझ नहीं पाते। इसलिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना चाहिए। 7 संकेत कि वो चाहती है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन कहती नहीं।